सारस्वत कात्यायन संवाद, दान और त्याग की महिमा। उग्रश्रवा ऋषि बोले, तदंतर अर्जुन ने ब्राह्मणों के घिरे हुए देव पूजित नारद जी के समीप जाकर सबको पृथक पृथक प्रणाम किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, धनंजय, तुम्हें शत्रु पर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगे। वीर, 12 वर्षों की यह लंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिसके साथ पैर और मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हों, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होता है। यह बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। तात हम तुमसे क्या कहें? धर्मराज युधिष्ठिर, जिसके भाई और भगवान श्री कृष्ण जिनके मित्र हैं, उसे कोई क्या शिक्षा दे सकता है? तथापि यह उचित है कि ब्राह्मणों द्वारा मनुष्यों को शिक्षा मिले। भगवान विष्णु ने हम धर्मगुरु के तत्पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति श्री हरि ने जो उद्गार प्रकट किया है उसे सुनो। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना, चांडाल पर्यटन संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देता है। वह मैं विष्णु जो वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध हूँ, मुझे यह परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से प्राप्त हुई है। अतः यदि मेरी यह बाहें भी आप लोगों की प्रतिकूल चले तो मैं इसे काट डालूंगा। फिर औरों की तो बात ही क्या है। कुंती नंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तुम जिसकी कुशल चाहते हो वे यदुवंशी और पांडव सब कुशल से हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की यात्रा आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीर शर्मा को मार डाला है, जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था। जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजय थे, उसी प्रकार राजा वीर शर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजय हो गया था। नारद जी कही हुई ये बात सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, मुने, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वे अकुशली कैसे हो सकते हैं? मैं सदा संयम नियम से रहकर तीर्थों में विचरता हुआ इस तीर्थ में आया हूँ। इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद है। तीर्थों का दर्शन धन है, उसमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक है तथा उससे महात्म्य को सुनना दर्शन और स्नान से भी बढ़कर है, ऐसा और भी मुनि का कहना है। अतः मैं तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, तुम स्वयं गुणी हो, इसलिए गुणों को पूछते हो। यह तुम्हारे लिए सर्वदा उचित ही है। गुणी पुरुषों में ही धर्म से उत्पन्न होने वाले गुणों की सुनने की इच्छा होती है। साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनते तथा धर्म और ईश्वर के कीर्तन करने में ही बीतती है, परंतु पापात्मा पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चा में करने में ही व्यर्थ नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं इस तीर्थ को जो बहुत से गुण हैं उसका वर्णन करूँगा। अर्जुन, पहले की बात है, मैं कपिल जी के पीछे पीछे तीनों लोकों में विचरता हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में गया। वहाँ मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक बैठा। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्वक दृष्टि से मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया था। उसी समय वहाँ कुछ ब्राह्मण पधारे, जो सदा जगत स्थिति देखने के लिए लोकहित के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते हैं। वे भी सब प्रणाम करके बैठ गए और तथा पितामह ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखकर उन्हें आनंदमग्न करते हुए पूछा, ब्राह्मणों, तुमने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है? क्या क्या देखा अथवा सुना है? यदि कहीं कोई अद्भुत बात ही हो बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सुश्रभा नाम वाले ब्राह्मण ब्रह्मा जी को मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, भगवान सर्वत प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना वैसा ही है जैसा सूर्य के आगे दीपक दिखाना। फिर मैं पुण्य के लिए हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसलिए अवश्य कुछ निवेदन करना उचित है। कात्यायन नाम के मुनि
थे जिन्होंने बहुत से धर्मों का स्मरण करके उनका सारतत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े हो 100 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर दिव्य आकाशवाणी हुई, कात्यायन, तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, वे तुम्हें सारभूत धर्म का उपदेश करेंगे। यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनिश्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार पूछने लगे। महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और शौचाचार की महिमा गाते हैं, कोई सांख्य ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ अन्य लोग योग को महत्व देते हैं, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई इंद्रिय संयम और सरलता को ही, कोई मौन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय को, कोई सम्यक ज्ञान को प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग को उत्तम बताते हैं, तो कुछ लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, और कुछ लोग मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में संभाव रखते हुए आत्मज्ञान को ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और कर्तव्य के विषय में प्राय लोग की यही स्थिति है, अतः उससे श्रेष्ठ क्या है, यह विचार करने वाले मनुष्य बहुधा मोह को ही प्राप्त होते हैं। मुने, आप सर्वत्र हैं। ऊपर बताए हुए कार्यों में जो सर्वोत्तम महात्मा पुरुषों के लिए द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य तथा सर्व पुरुषार्थों का साधक हो, वह मुझे बताने की कृपा करें। शाश्वत बोले, ब्राह्मण, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया है उसके अनुसार मैं सार तत्व का वर्णन करूँगा, सुनो। यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन और भोग जल में प्रतिलंबित चंद्रमा की भांति चंचल है। यह जानकर और इस पर भली भांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए। वे वेद की आज्ञा है। श्रुति यह भी कहती है कि महादेव जी का भक्त जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व काल में सारवणी मुनि ने जो गाथा गान की है उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम वृष है, वे ही जिसके वाहन हैं। उन महादेव जी की यदि पूजा की जाती है तो वही सबसे महान धर्म कहा गया है, जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञान में प्रभाव बहता रहता है। धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जिसमें मद रूपी गाय निवास करता है, जहाँ लोभ रूपी बुलबुले उठते हैं रहते हैं। अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुँचने वाली गहराई है। सत्य गुणी रूपी जहाज जिनकी शोभा बढ़ाता है। ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन तथा आयु परिवर्तन, दूसरों का उपकार, इस सार वस्तुओं का इस प्रकार असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में चिंता हो तो शास्त्र की दर्शन हो तो दान का, ये सभी बातें उत्तम हैं। इन सब के साथ यदि विषयों के प्रति वैराग हो जाए तो समझना चाहिए मैंने जन्म का फल पा लिया है। इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेते, उसके दीर्घकाल के लिए अपने आत्मा को धोखे में डाल दिया। देवता और असुर सबके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे नरक में ना जाना पड़े। यह मानव शरीर सर्व साधन का मूल है तथा सब पुरुषार्थों का सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के ही प्रयास में रहते हो तो इस मूल्य की यत्नपूर्वक रक्षा करो। महान पुण्य रूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव शरीर रूपी नौका इसलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक यह नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती तब तक ही तुम इसके द्वारा संसार समुद्र को पार कर लो। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तुओं को पा भी
पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता। यह नीच मनुष्य आत्महत्या है। इसे शरीर में रहकर यतिजन परलोक के लिए तप करते हैं। यह कर्ता होम करती हैं और दाता पुरुष आदर पूर्वक दान करते हैं। कात्यायन ने पूछा, सारस्वत जी, दान और तपस्या में कौन दुष्कर है तथा कौन परलोक में महान फल देने वाला है, यह बतलाइए। सारस्वत ने कहा, मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कोई कार्य नहीं है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, सभी लोग इसके साक्षी हैं। मनुष्य धन के लिए महान लोभ होने के कारण अपने प्यारे प्राणों को भी मोहे छोड़कर महाभयंकर समुद्र, जंगल और पहाड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे लोग धर्म के ही लोभ से सेवा जैसी निंदित वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जिसे कुत्ते की वृत्ति के समान त्याज्य माना गया है। कुछ लोग खेती की वृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्राय जीवों को हिंसा होती है और स्वयं भी बहुत कलेश उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार जो बड़े दुख से उपार्जन किया गया, सैकड़ों आयास प्रयास से प्राप्त किया गया है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य अपने हाथ से उठाकर जो धन दूसरों को देता है अथवा जिसे वह खा पीकर भोग लेता है, वही धन वास्तव में उस धनी का है। मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हूँ, क्योंकि वह नित्य प्रति दर्पण की भांति मरे चित्त का मार्जन करके उसे स्वच्छ बनाता है। जानने वाला धन घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुएं से पानी उछेल पर वह शुद्ध और अधिक जल वाला हो जाता है, इस जन्म के सुख के लिए सहस्त्रों जन्मों के सुखों का पानी नहीं फेंकना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष एक ही जन्म में इतना पुण्य संचय कर लेता है जो सहस्त्रों जन्मों के लिए पर्याप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस लोक में दरिद्र हो जाने की आशंका से अपने धन को दान नहीं करता, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दरिद्र ना होना पड़े, इस शंका से वह खुले हाथों धन बांटता रहता है। जिनका आश्रय ही नाशवान है, वे मनुष्य धन रखकर क्या करेंगे? जिसके लिए वे धन चाहते हैं, वह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। लोगों ने पहले से जो नासित नहीं है इन दो अक्षरों का अभ्यास कर रखा है, उसकी जगह यह देही देही दो इन दो अक्षरों का प्रस्ताव विपरीत जान पड़ता है। याचक जन देही दीजिए कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्यों को यह समझते हैं कि दान ना करने वाले की यही मेरी जैसी अवस्था होती है, अतः आप ही ऐसी ही ना बने। याचक दाता का उपकार करने के लिए ही उसके सामने देही दीजिए कहकर याचना करता है, क्योंकि दाता तो ऊपर के लोकों में जाता है और दान लेने वाला नीचे ही रह जाता है। जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरों के सेवक होकर दुख के ही भागी होते हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप तप से दूर भागता है, इन दोनों को गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। सैकड़ों मनुष्यों में कोई शूरवीर हो सकता है, जो सहस्त्रों में कोई पंडित ही मिल सकता है तथा लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गो, ब्राह्मण, वेद, सती, स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य, इन सातों के द्वारा भी यह पृथ्वी धारण की जाती है। उसी नगर देश के राजा शिवी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर को देकर स्वर्गलोक में चले गए। विदेह नरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज, परशुराम जी ने सारी पृथ्वी, राजा गए ने नगरों सहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। एक समय जब बहुत दिनों तक मेघों ने वर्षा नहीं की, तब वशिष्ठ जी ने सब प्राणियों को उसी समय जीवित रखा जैसे प्रजापति समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंख निधि प्रदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया। ये तथा और भी बहुत से राजसी जो सांचित और जितेंद्रिय थे,
दान तथा शिव भक्ति के प्रभाव से रुद्रलोक में गए। जब तक यह पृथ्वी टिकी रहेगी तब तक इन सबकी कीर्ति स्थित है। ऐसा विचार करके तुम सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। यह उपदेश सुनकर कात्यायन भी मोह त्याग कर वैसे ही हो गए।